नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। जैसा कि आप जानते हैं, अजय एस्ट्रो मनी गुरु जो कि ग्लोबल स्तर पर एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल एक मात्र ऐसा चैनल है जो कि 42 कमोडिटीज का एनालिसिस सीधे आप तक पहुंचाता है। तो दोस्तों, शो की शुरुआत करते हैं। चीन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पाम तेल खरीदार है। मलेशिया से उष्णकटिबंधीय तेल की अपनी खरीद बढ़ाएगा। बर्नमा ने चीन विदेश मंत्री वांग यी का हवाला देते हुए बताया कि मलेशियाई पाम ऑयल बोर्ड के मंगलवार के आंकड़ों के मुताबिक चीन को मलेशिया का पाम तेल निर्यात जून महीने दर महीने में 13% से अधिक बढ़कर 96,496 टन हो गया है। हालांकि शिपमेंट में साल दर महीने की तुलना में 55% की गिरावट आई है। क्या कुछ पूरी खबर है, आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट में विस्तार से। चीन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पाम तेल खरीदार है। मलेशिया से उष्णकटिबंधीय तेल की अपनी खरीद बढ़ाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि वर्नमा ने चीन विदेश मंत्री वांग यी का हवाला देते हुए बताया कि मलेशियाई पाम ऑयल बोर्ड के मंगलवार के आंकड़ों के मुताबिक चीन को मलेशिया का पाम तेल निर्यात जून महीने दर महीने में 13% से अधिक बढ़कर 96,496 टन हो गया। हालांकि शिपमेंट की अगर बात करें तो शिपमेंट में साल दर महीने की तुलना में 55% की गिरावट देखने को मिली है। साथ ही आपको बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार मलेशिया की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आए वांग ने यह भी कहा कि मलेशियाई छात्रों को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए जल्द ही चीन लौटने में सक्षम बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। चीन मलेशिया का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और 2021 में देश के कुल व्यापार का लगभग 19% हिस्सा बना है। मलेशिया पाम तेल का दुनिया का नंबर 2 उत्पादक पर आता है। कच्चे पाम तेल का उत्पादन मई से 5.76% बढ़कर 1.55 मिलियन टन हो गया, वह भी 7 महीने के शिखर पर। आपको बता दें कि कुआलालंपुर के एक व्यापारी ने कहा कि हालांकि उत्पादन में वृद्धि उम्मीद से कम थी, श्रम की कमी के कारण अधिकांश बागानों में निरंतर आपूर्ति में व्यवधान को रेखांकित किया करता है। इंडोनेशिया द्वारा मई में एक अल्पकालिक निर्यात प्रतिबंध को उलटने के बाद निर्यात 13.26% गिरकर 1.19 मिलियन टन हो गया और इसके बजाय विदेशी शिपमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए नियमों की एक कड़ी लागू की गई है। कुआलालंपुर के एक व्यापारी ने कहा कि हालांकि उत्पादन में वृद्धि की उम्मीद से कम थी, श्रम की आपूर्ति के कारण अधिकांश बागानों में निरंतर आपूर्ति और साथ ही साथ आपको बता दें कि हालांकि नीति को प्रभावी रूप से इन्वेंट्री को कम करने में समय लगेगा, क्योंकि कच्चे पाम तेल की अतिरिक्त अवशोषण दर प्रति माह 1,34,000 टन होने का अनुमान है। मलेशियाई पाम ऑयल बोर्ड के आंकड़ों के और जून के लिए रॉयटर्स के अनुमानों का विश्लेषण आप इस तरीके से स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इंडोनेशिया दुनिया का शीर्ष खाना पकाने तेल निर्यातक एक पूर्व प्रतिबंध के बाद इन्वेंट्री को बढ़ावा देने के लिए ताड़ के तेल की लेवी में कटौती कर सकता है। जी हां, आपको बता दें कि इंडोनेशिया पाम तेल का दुनिया का शीर्ष उत्पादक है। एक कैबिनेट मंत्री के अनुसार शिपमेंट को बढ़ावा देने के तरीके के रूप में अपना पाम तेल निर्यात लेवी उठा सकता है। वरिष्ठ मंत्री लुहुत पंडितजैतन ने गुरुवार को कहा, लदान के प्रवाह के लिए हमें निर्यात लेवी को कम करना पड़ सकता है ताकि निर्यात के लिए व्यवसायों को प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके। दक्षिण पूर्व एशियाई देश ने जुलाई के लिए निर्यात शुल्क को पहले ही $375 से घटाकर $200 प्रति टन कर दिया था, लेकिन अगस्त में यह आंकड़ा बढ़कर $240 हो जाएगा।
आपको बता दें कि $288 एक अलग निर्यात कर नवीनतम संदर्भ मूल्य के बाद $1500 प्रति टन के ऊपर आने के लिए तैयार है। मई के अंत में समाप्त हुए शिपमेंट पर 3 सप्ताह के प्रतिबंध के बाद इंडोनेशिया निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत युद्धाभ्यास की एक श्रृंखला को आगे बढ़ा रहा है, जिससे वैश्विक बाजारों में व्यवधान पैदा हो गया और घरेलू स्तर पर इन्वेंट्री बढ़ गई। इंडोनेशियाई पाम ऑयल बोर्ड के अध्यक्ष सहत सिनागा ने कहा कि प्रतिबंध के बाद ताड़ के तेल का घरेलू भंडार 6.2 मिलियन टन हो जाएगा। मलेशियाई कच्चे पाम तेल सीपीओ की कीमतों में जून में 13 से अधिक वर्षों में सबसे बड़ी एक महीने की गिरावट देखी गई है, जो सोमवार को 6,632 रिंगत तकरीबन $1506.25 प्रति टन के उच्च स्तर से 22% गिरकर 4922 रिंगत यानी तकरीबन $1117.42 हो गई, जिसमें से अधिकांश को मिटा दिया गया। इस साल का लाभ मलेशियाई मिलर्स मासिक औसत सीपीओ मूल्य के आधार पर ताड़ के फलों के गुच्छे खरीदते हैं। वर्तमान में लगभग 6200 रिंगत तकरीबन $1408.13, लेकिन दैनिक बाजार मूल्य के आधार पर निकाले गए तेल को बेचते हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस शो में इतना ही। अगले शो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए अजय एस्ट्रो मनी गुरु। नमस्कार।